संस्कृताय मैं कौशल साधु विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 संस्कृत दिग्दर्शिका का सप्तमः पाठ है लोभा पापस्य कारणम। लोभ ही पाप का कारण है, इसका हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं हम लोग। जैसा कि लिखा हुआ है, एकः वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरसः तीरे ब्रूते। एक बूढ़ा बाघ, एकः वृद्ध व्याघ्रः, एक बूढ़ा बाघ, स्नातः माने स्नान करके, कुशहस्तः माने हाथ में कुश को लेकर, सरसः तीरे तालाब के किनारे, ब्रूतः माने बोलता है, भोः भोः पंथा रे रे पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को ले लो। क्या बोलता है? कहता है एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नातः माने स्नान करके, कुशहस्तः माने हाथ में कुश लेकर, तालाब के किनारे, ब्रूतः माने बोलता है, भो भो पंथा रे रे पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले लो या इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततः लोभ आकृष्टेन केनचित पंथेन आलोचितम, इसके पश्चात लोभ से आकर्षित किसी पंथेन मार्गी के द्वारा या पथिक के द्वारा, आलोचितम मैं लोभित होकर, आलोचितम माने लोभित होकर, ऐसा देखकर, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से यह संभव है, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनं विधिना, परंतु इस आत्मसंदेह के विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, इसके पश्चात लोभ से आकृष्ट किसी पंथेन माने पथिक के द्वारा, आलोचितम पंथेन पथिक के द्वारा, आलोचितम माने लोभित होकर या लोभित हुए, मन में विचार किया, लोभित होकर किसी पथिक ने लोभित होकर विचार, आलोचितम माने विचार किया, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से तो यह संभव है, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनं विधेया, परंतु क्या इस आत्मसंदेह के विषय में प्रवृत्त होना चाहिए। यतः क्योंकि ना संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, कि जो संशय में से युक्त नहीं होता वह मनुष्य कल्याण नहीं देखता। जो न संशय मनारोह्य नरः भद्राणि पश्यति, बिना संशय में पड़े मनुष्य कल्याण नहीं देखता। न संशय मनारोह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशय में पड़े बिना मनुष्य कल्याण नहीं देखता। संशयम पुनरारोह्य यदि जीवति पश्यति, यदि संशय में पड़कर वह जीवित रहता है तो कल्याण देखता है। पहले कहा ना संशय मनारो, ऐसा लिखा भी है, ऐसा कहा भी गया है, तो उसी विषय में वह पथिक विचार करता है। कहता है ना संशय मनारोह्य नरो भद्राणि पश्यति, जब तक मनुष्य संशय में नहीं होता तब तक वह मनुष्य कल्याण नहीं प्राप्त कर पाता या कल्याण को नहीं देखता। संशयम पुनरारोही यदि जीवति पश्यति, यदि संशय में पड़कर वह जीवित रहता है, यदि जीवित रह जाता है संशय में पड़कर, तो
पश्यति तो वह कल्याण को देखता है। तो वह निश्चित ही है कि क्या करता है, कल्याण को देखता है और जीवित रहता है। यदि संशय में पड़कर मनुष्य ना संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, ना माने नहीं, संशय मनारूह्य माने संशय में नहीं पड़ता, नरह माने मनुष्य, भद्राणि पश्यति तो कल्याण देखता है। यदि मनुष्य संशय में नहीं पड़ता, ना संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशय में न पड़ने वाला मनुष्य कल्याण देखता है। या ऐसा कहें, बिना संशय में पड़े मनुष्य कल्याण नहीं देखता है। ना संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशय में पड़े बिना मनुष्य कल्याण नहीं देखता है। संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति, यदि संशय में पड़ता है और जीवित बचता है तो कल्याण प्राप्त करता है। यही इसका अर्थ होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा टिपिकल है। ना संशय मनारूह्य, ना संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, ना संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, ना माने नहीं, संशय मनारूह्य संशय में पड़े बिना, नरह माने मनुष्य, भद्राणि पश्यति कल्याण देखता है। संशय में पड़े बिना मनुष्य कल्याण नहीं प्राप्त कर पाता है। संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति, यदि संशय में पड़ता है तो जीवित रहता है तो कल्याण देखता है या कल्याण को प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक कोई मनुष्य संशय में नहीं पड़ता, संदेह में नहीं पड़ता, तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होता है। और यदि वह संशय में पड़कर जीवित रह जाता है तभी कल्याण को प्राप्त कर पाता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहते हैं, ओहो एक सा आह, सा आह माने वह बोला, ऐसा विचार करके वह पथिक बोला। क्या बोला? सा आह वह बोला, कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? जो तुम कंगन देने के लिए बुला रहे हो, कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रः हस्तं प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। व्याघ्रः हस्तं प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पंथः अवदत्, पथिक बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुम मुझे नहीं मारोगे इसका क्या विश्वास है? कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुम मुझे नहीं मारोगे या तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं मारा जाएगा। कथम विश्वासः, इसका विश्वास कैसे किया जाए? या तुम मुझे नहीं मारोगे इसका क्या विश्वास है? व्याघ्रः उवाच, बाघ बोला, शृणु रे पंथ, हे पथिक सुनो, प्राक एव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्तः आसन्, प्राचीन काल में या मैं बहुत पहले ही यौवन दशायाम अहम, युवा अवस्था में ही, युवा अवस्था में ही या यौवन की दशा में ही मैं, अहम माने मैं, अतीव माने अत्यधिक, दुर्वृत्तः आसन माने बुरे विचार वाला था या बुरी प्रवृत्ति वाला था। पहले ही अपनी युवा अवस्था में मैं बहुत बुरी प्रवृत्ति वाला था। अनेक गो मानुषाणाम बधान में,
मैंने अनेकों गायों और मनुष्यों को बाधा पहुंचाई या नुकसान किया। मैंने अनेकों गायों और मनुष्यों को बाधा माने नुकसान पहुंचाया या मारा। मे पुत्राः मृताः दाराः च, जिससे मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मृताः मर गए और मैं वंशहीनः च हम और मैं वंशहीन हो गया। फिर से देखिए, हे पथिक, पहले ही युवावस्था में मैं अत्यधिक बुरी प्रवृत्ति वाला था या बुरे विचारों वाला था। अनेक गोमानुषाणाम, अनेकों गायों और मनुष्यों को बाधाद मैंने मारा है या मैंने नुकसान पहुंचाया है। मे पुत्राः मृताः दाराः च, जिससे मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीनः च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित् धार्मिकेण अहम आदिष्टः, इसके पश्चात किसी धार्मिक के द्वारा मुझे आदेश दिया गया। इसके पश्चात किसी धार्मिक के द्वारा मुझे आदेश दिया गया। दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि आप दान धर्म आदि का आचरण करें। तद उपदेशादि इदानीम अहम स्नानशीलो दाता, उनके उपदेश से ही, इदानीम माने यहाँ, अहम माने मैं, स्नानशीलः स्नानशील होकर या स्नान करके, दाता माने देने के लिए, वृद्धा माने बूढ़ा, गलित नख दंतों माने कमजोर हुए नाखून और दांत वाला, ना कथम विश्वासः, ना कथम विश्वासः विश्वास भूमि, ना कथम विश्वास भूमि, पर पता नहीं क्यों विश्वास नहीं करते हैं। पर लोग क्यों नहीं विश्वास करते हैं। फिर से इसको देख लीजिए, उनके उपदेश से ही मैं स्नानशीलः स्नान करके, देने के लिए, बूढ़ा, कमजोर और जीर्ण, कमजोर और जीर्ण, दांत और नाखून वाले का, ना कथम विश्वास भूमि, न जाने क्यों कोई विश्वास नहीं करता। उनके उपदेश से ही मैं स्नान करके देने के लिए, मुझ बूढ़े, दांत और कमजोर नाखून वाले का, ना कथम विश्वास भूमि, ना जाने क्यों कोई विश्वास नहीं करता। मम च एतावान लोभ विरहो येन स्वहस्त स्थम अपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कश्चिद अपि दातुम इच्छामि। मैं चैतावान लोभ विरहो, मैं चित्तयुक्त होकर लोभ से विरक्त जिस किसी को अपने हाथ से भी सोने का यह कंगन देने की इच्छा रखता हूँ। मैं चैतावान माने पूर्ण इच्छा से, लोभ विरहो लोभ से विरक्त जिस किसी को भी अपने हाथ से, सुवर्ण कंकणम माने सोने का कंगन, यस्मै कश्चिद अपि जिस किसी को भी, दातुम इच्छामि माने देने की इच्छा रखता हूँ। तथापि व्याघ्रः मानुषम खादति, फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है। इति लोक प्रवादो दुर्निवारः, फिर भी शेर मनुष्य को खाता है या बाघ मनुष्य को खाता है, इस लोक निंदा का दुर्निवारः मैं निवारण नहीं कर पाया हूँ। फिर भी मैं, एक शेर मनुष्य को खाता है, इस लोक निंदा की निवृत्ति नहीं कर पाया हूँ या इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ।
मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया गया है। उसमें कहा गया है, मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जिस प्रकार मरुस्थल में बारिश, क्षुधार्थे भोजनम तथा, और क्षुधार्ते माने भूखे के लिए भोजन, दरिद्रे दीयते दानम, उसी तरह दरिद्र को दिया गया दान, सफलम माने सफल होता है। जिस प्रकार मरुस्थल में बारिश और भूखे को भोजन देना सफल होता है, उसी तरह दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है। वह बाघ उस पथिक से कहता है कि मैंने तो धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया है, मेरे द्वारा तो धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया गया है, और धर्मशास्त्र में कहा गया है कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा, क्षुधार्थे भोजनम तथा, और भूखे को भोजन आवश्यक होता है, उसी तरह दरिद्रे दीयते दानम सफलम, उसी तरह गरीब को दिया गया दान सफल होता है। अगली लाइन में कहा, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मोत्सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। जो दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, परदारेषु मातृवत, जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, तथा दूसरे के धन को ढेले के समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु, और जो सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में, आत्मवत माने स्वयं को देखता है, सह माने वह, पंडितः माने ज्ञानी होता है। जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान, और इस संसार के समस्त प्राणियों को स्वयं के समान देखता है, स पंडितः, वही पंडित होता है या वही ज्ञानी होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई हो। जहाँ न समझ में आया हो आप लोग पुनः पूछें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।